लोग विधायक दल की पूरी टीम जा रही है और वीरनपुर जाने के पीछे मकसद यही है कि लगातार वहाँ से शिकायत आ रही है कि कार्यकर्ताओं को मामले नए नए केस बना के अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और ऐसे ऐसे धारा उनके ऊपर लगाया जा रहा है जो उनको न जानकारी में है न उन प्रकार से कहीं लिप्त हैं। एक प्रकार से पूरे दुर्ग जिले कहें, खैरागढ़ जिले कहें, साजा के आसपास के इलाका बेमेतरा में आतंक का वातावरण है। पहले भी जा चुके हैं 2-2, 3-3 बार, जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ 144 धारा शायद लगा है, तो उसका उस नियम का पालन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है बीरनपुर, जो कि पहले भी जल चुका है। लगातार उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी विधायक दल वहां पहुंचा है और जैसे ही बीजेपी विधायक दल ने उधर रुख किया है, राजनीति और सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक मामला जिसे लोग अब धीरे धीरे भूल रहे थे, लेकिन शायद सियासत उसे भूलने नहीं देना चाहती और इसीलिए रह रहकर इस मुद्दे को जब हवा देने की कोशिश की जाती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें दिखाई देता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी आज फिर से क्यों गई, क्या उसकी मंशा है और जब उसकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कांग्रेस का क्या कहना है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे तेज तर्रार नेता के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर सबसे पहले मैं के.एस. चौहान जी की तरफ जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि 8 अप्रैल की घटना, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, मामला काफी हद तक नियंत्रण में है, पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बाद फिर से बीजेपी का जाना और उस मामले को फिर से हवा देना, क्या ये सियासत नहीं है? देखिए मोहन जी, अभी आपने बोला कि ये मामला लगभग शांत होते जा रहा था, भूलते जा रहे थे लोग, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो कभी नहीं भूला जाएगा। कभी भी कभी कभार हमारी जो डिबेट हुआ करेगी, बातचीत हुआ करेगी, तो बीरनपुर का मामला बिल्कुल उस हमारी वार्तालाप में आएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में मॉब लिंचिंग ऐसी होना, ये बहुत बड़ी घटना है। पिछले 15 साल में रमन सिंह की सरकार में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप पक्षपात की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की जिसे राजनीति बोलते हैं, वो हम जब करते हैं तो ये मामले घटित होते हैं। ये कोई मामला एक दिन का नहीं है। इसके पहले मतलब कवर है, उसके बाद ये जो मामला यहाँ पर बीरनपुर में हुआ है वो भी एक दिन का मामला नहीं है। 9 जनवरी को पुन्नी का मेला था, उसके कार्यक्रम, वहां पर कार्यक्रम स्थल में एक दिन पहले मलमूत्र विसर्जित किया गया शरारती तत्वों द्वारा। प्रशासन मौन रहता है। क्यों? क्योंकि शासन का दबाव है उसके ऊपर। उसके बाद ऐसी छिटपुट घटनाएं बहुत सारी होती रही, बच्चों में भी होती रही और कौम में भी लेके होती रही, और इस टाइप की वारदातें, इस टाइप के बयानबाजी बहुत दिनों तक चलता रहा। उसके बाद बीच में लव जिहाद होता है, एक बच्ची को लेके जबरिया भागा जाता है, उसका कोई अता पता नहीं रहता है, उसको बरगलाया जाता है, तो उसमें 2 कौमों की दूरियां और बढ़ती हैं, जिसमें शासन प्रशासन की ये टोटली फेलवर है। और प्रशासन और शासन दोनों मिलके किसी एक कौम का फेवर ले रहे थे। नहीं तो मेरे को एक बात बताइए कि हम ये बोलते हैं कि 2% आबादी है, तो मैं ये बोलता हूं कि 2% आबादी में इतनी हिम्मत कैसे आ जाएगी कि वो 98% आबादी के सभा में चले जाए और उनके बच्चे को दिन दहाड़े मार दे? ये हो सकता है क्या? चलिए विषय पे आते हैं ना। ये घटना क्यों हुई थी उस पर चर्चा हो चुकी है जी। उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। क्यों? और इसके बाद आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी जाते नहीं है, गृह मंत्री जी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपसी इन पे लड़ाई है, इनकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। आप वहां पर आंसर देने के लायक नहीं है, जवाब देने के लायक नहीं है। जब मृतक की चिता जल रही थी तो उसके पिता ने रो रो के एक पत्रकार को बोला था कि चौबे का आदमी अंजोर सिंह नामक
आदमी जो है उसने बोला कि मारो सालो तेलियों को। ये क्या है? और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कोई अन्य आदमी बयान नहीं दे रहा। एक पिता की आत्मा रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। ये सभी चीजें उजागर की जा रही हैं। और उसके बाद तिवारी जी, मीडिया को पूरा रोक दिया गया, मीडिया को रोक दिया गया। और 6 दिन के बाद भी मीडिया को नहीं जाया जा रहा था। मेरे पास उसका वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसके बाद आप बोलते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, कैसी बनाए रखेगा? और उसके बाद जब हमारे अरुण साहू जी जा रहे थे तो क्यों रोक दिया गया था उनको? क्यों हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया? अभी जब जा रहे हैं वहां पर घटनाएं हो रही है कि जो इस बात को उठाना चाहता है, जागरूक करना चाहता है, आप उसको उठा के जेलों में बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग धारा दे रहे हैं। आपका राज हो गया है। मतलब लेकिन ये सारी बातें डिस्कस की जा चुकी है प्रशासन से। बीजेपी के अलग अलग जनप्रतिनिधि मिल चुके हैं, अरुण साव मिल चुके हैं, जो बघेल है वहां के सांसद वो मिल चुके हैं, विजय बघेल मिल चुके हैं। तो इस तरीके के लोगों ने मिलकर अपनी बातें रखी है। अब एक बार विधायक दल के जाने से फिर से कुछ ऐसी स्थितियां ना बने, इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। मेन प्रॉब्लम ये है तिवारी जी कि ये खुद नहीं जा रहे हैं और दूसरों को जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम सिर्फ वोट मांगने और रैलियों में जाएं, सुख दुख करने ना जाएं। उस समय जब जाएंगे तो आप बोलेंगे कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? जब चुनाव का समय आएगा तब हम जाएं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय नहीं जाती है, वो सुख दुख के बांटने जाती है। वो हमेशा जब भी किसी जनता को जो भी प्रॉब्लम होगी वहां जाएगी। आप कैसे पहुंच गए थे यूपी अगले दिन? यहाँ पर क्यों नहीं आए? यूपी जाके आप 50 लाख रुपए दे के आ गए, यहाँ पर 10 लाख रुपए दिया आपने। आप यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? आपका गृह मंत्री आपके जिले में है, वो आपके इस जिले में 4 मंत्री हैं। चारों मंत्री कहाँ थे? जनप्रतिनिधि कहाँ था आपका? कहाँ गए आप लोग? आपने क्या? ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई है जी चौहान जी। ठीक है चौहान जी, आपकी बात आ गई है। काफी लंबे और विस्तार से आपने बता दिया कि बीजेपी को क्यों जाना चाहिए और बीजेपी जा रही है तो गलत नहीं है। दुबे जी से सुन लेते हैं। दुबे जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाएं लेकिन धारा 144 है उसका पालन करें, नियम कानून का पालन करें, ऐसे बयान ना दें जिससे कि जो है भावनाएं भड़कें। इन सब बातों का आप लोग ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन ये मामला इसी तरह कैसे आगे बढ़ेगा? बीजेपी अभी कई बार वहां जाएगी, आप लोगों को क्या आपत्ति है? तिवारी जी नमस्कार जी। जैसे कि भाजपा का छत्तीसगढ़ में चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है, इनके पास मुद्दे नहीं है और सिर्फ छत्तीसगढ़ जो शांति का प्रतीक, शांति का टापू है, वहां धार्मिक उन्माद फैला करके सिर्फ अशांति का वातावरण निर्मित करने का प्रयास करते हैं। जब प्रारंभ में ही जैसे देखेंगे, चौहान जी कंवर्धा और नारायणपुर की बातें कर रहे थे। कंवर्धा की घटना में भी और नारायणपुर की घटना में सीधे सीधे भाजपा के नेताओं की संलिप्तता और उनपे अपराध दर्ज हुए। इसी प्रक्रम में यदि यहाँ जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी का कहना है कि लगातार भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायतें आ रही थी, यदि आपके कार्यकर्ता उस उत्पाती घटना में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से पुलिस उनको चिन्हांकित करके उनके विरुद्ध अपराध दर्ज करेगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। बाद में न्यायालय में मामला जाएगा और सर्वप्रथम यदि शांति वहां बहाल किया जा रहा है, धारा 144 लगा हुआ है, उसके बाद भी भाजपा के विधायक दल का जाना, तो जहां कानून व्यवस्था पर चोट पहुंचाना है, वहीं भाजपा ये कदापि नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम हो। मुझे लगता है कि जब दुर्ग जिले में कल इनके प्रभारी ओम माथुर जी आए थे तो उन्होंने इनके विधायकों से कहा होगा कि आप लोगों ने क्या किया। तो ये विधायक अपनी खोई राजनीति को बचाने के लिए और ताकि टिकट ना कट जाए करके सिर्फ और सिर्फ बीरनपुर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहाने का काम इन्होंने किया। जब बीरनपुर की घटना ताजा थी तो लगातार इनके सांसद संतोष पांडे, इनके सांसद विजय बघेल जी और इनके ताराचंद साहू जी के सुपुत्र जो हैं दीपक साहू जी, राजनीतिक धर्म भी है। अगर जा रहे हैं तो गलत क्या है? ये तो राजनीतिक रूप से लोग जाते हैं, आप लोग भी गए हैं कई जगह। उत्तर प्रदेश का उदाहरण चौहान जी ने बता दिया। देखिए, राजनीतिक रूप से जाना और जाने के बाद इन्होंने उस पीड़ित परिवार का क्या इन्होंने मदद की, पीड़ित परिवार के क्या आंसू पोछे, और अभी जाने का तो औचित्य ही नहीं है। अभी तो पुलिस कार्रवाइयां चल रही है
और ये बीच में जा करके फिर से उस मामले को, और जैसे ही चौहान जी ने कहा, बार बार इन मामलों को भाजपा सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर चुनाव तक इस प्रकार के प्रपंच आए दिन रचते रहेंगे। इनके विधायक, इनके नेता लगातार जा करके जो शांति वहां कायम हो चुकी है, ऐसी कोई अप्रिय वारदात नहीं आ रही है, वहां जाकर के ये फिर से एक तरह से कानून व्यवस्था पे बाधा उत्पन्न करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के विकास नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ में अमन और शांति नहीं चाहते। जिस प्रकार से विक्रम मंडावी जी पर जब हमला हुआ था तो उनके महल वीडियो दिखा रहे हैं चौहान जी देखिए वीडियो दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां नक्सली की बात करते हैं, वही दूसरी ओर शांति व्यवस्था कायम हो रही, वहां ये अशांति फैलाने का चौहान जी 5 सेकंड जल्दी बता दीजिए, क्या दिखा रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं, वीडियो क्या है? मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक पत्रकार को अंदर जाने से रोका जा रहा है 6 दिन के बाद, घटना के 6 दिन के बाद ये पत्रकार को जबरिया रोका जा रहा है। पत्रकारों को रोकने का क्या विषय है? पत्रकारों को रोकने का ये विषय है क्योंकि आपका सत्य उजागर मत हो जाए। अगर आपके खिलाफ कोई चीज होती है तो ऐसे ही पत्रकारों आज के समय में क्या छुपा सकता है कोई जी? आज के समय में ऐसे छुपाना संभव नहीं है, सारी चीजें सामने हैं, सोशल मीडिया है। तो आप समय से आप दोनों को सुन भी रहे हैं और वो पूरी परिस्थितियों को समझ रहे हैं। दुबे जी, क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ में ऐसी डिबेट हम नहीं करते थे आमतौर पर, या ऐसा मौका ही नहीं मिलता था कि दो समुदाय लड़ गए और उस पर फिर राजनीतिक दलों के द्वारा कई दिनों तक ऐसे बयान, ऐसे कदम जिस पर चर्चा की जाए। क्या लगता है कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है, या सही में ऐसी जरूरत है कि एक वर्ग को ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है बहुत शांत प्रदेश रहा, इस तरह की जो घटनाएं और इस तरह की कहानियां तो आती नहीं थी, और जो बीरनपुर में जो भी हुआ तो अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा कभी इसका दोहराव ना हो। और देखिए, जहां तक कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के लोग गए, उसमें एक चीज ये है मोहन जी कि मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जब घटना घटी तो उस समय बहुत तनाव था, कर्फ्यू की भी स्थिति थी वहां पर, और सारी चीजें तो वहां पे एकदम से जो भीड़ भाड़ या फिर पूरी नेताओं की फौज तो जा नहीं सकती थी, फिर भी कुछ 2-3 नेताओं ने विपक्ष के जो हैं प्रयास किया। विजय बघेल जी गए थे और वहां पे साव जी गए थे, तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई उनकी टीम की। लेकिन अभी तक के बाद अब देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बात कहा कि आने जाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन 144 धारा लगी है, तो उसमें उसका भी एक समाधान निकल सकता है कि चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी जाएं, चाहे अभी नेता प्रतिपक्ष जी गए, नारायण चंदेल जी गए हैं, वो जाएं। मतलब ये कि उसमें जो नियम है 4 से ज्यादा वहां पे कोई वो नहीं होना चाहिए एक समय पे, तो अलग अलग जाकर या एक साथ जाकर इस तरह से मिला जा सकता है, बजाय कि कोई भीड़ को लेकर कहीं जाया जाए। तो निश्चित रूप से धारा 144 कांग्रेस जैसे मनसा पे सवाल उठा रही है, क्या कोई ऐसी कोशिश है क्या बीजेपी के बार बार वहां जाना, बार बार मुद्दों को हवा देना, कोई कोशिश है क्या? ये नियत पे सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए मोहन जी, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बोलूं, कभी भी कोई अगर कहीं कोई विषम घटना घट जाए प्रदेश में या देश में, तो विपक्ष का कर्तव्य होता है वहां पे जाना, वहां की जो वस्तु स्थिति से अवगत होना। और आप खुद अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जांच कमेटी भी बनती है, सत्ता पक्ष की बनती है तो विपक्ष की भी बनती है, उसकी भी रिपोर्ट तैयार होती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई अपने दायित्व से परे होकर कोई विपक्ष काम कर रहा है, लेकिन यही कि हर चीज जो है एक सीमा, उसकी एक सीमा होती है, नियम कानून का एक दायरा होता है, उसमें जाकर करना चाहिए, और कहीं कोई वो नहीं है। और इस चीज को तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपने सुना अभी जो आपके चैनल में इस चीजें सामने आई कि जाने आने में कोई रोक नहीं है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने जो अपने बहुत संतुलित तरीके से उस चीज को उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। ठीक है, तो जाने आने में रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर सियासत बदस्तूर जारी है। हम चलते हैं दुबे जी के पास। दुबे जी, आखिर एक ये परंपरा है, राजनीतिक परंपरा का निर्वहन बीजेपी कर रही है, जब उन्हें पता चलता है कि वहां पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है, एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। और आज भी जो समाचार अभी मिल रहे हैं, बैठक हो रही थी, बैठक में वहां पीड़ित पक्षों के लोगों ने ये आरोप लगाया कि उनका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, जबरदस्ती दबाव में बयान लिए जा रहे हैं। इस तरीके के आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? अगर ऐसे आरोप हैं तो बीजेपी विपक्ष के नाते वहां जाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम तो करेगी।
देखिए तिवारी जी, जी जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या बीरनपुर घटना के लिए भाजपा ने भी अपनी जांच कमेटी बनाई? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के विधायक दल में सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति के लिए सबके सब वहां गए हैं। 4 लोग जाएं, कानून विधि सम्मत रूप से जाएं और जाकर के पीड़ित परिवार से मिले, जो उनकी भावनाएं हैं, वो जिनको जो रिपोर्ट बनानी है, जैसे कि ये कोरवा जनजाति वाले में गए थे, अपने स्वयं से ही जांच रिपोर्ट बना लिए और स्वयं से ही मुद्दा बना लिए। ये जा करके चर्चा करें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उनको प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये 4 लोगों की जांच कमेटी या 5 लोगों की जांच कमेटी विधायक दल का बनाते तो निश्चित रूप से विधायकों में फूट पड़ती और सिर्फ और सिर्फ श्रेय की राजनीति और मौत पे राजनीति करने के लिए ये बीरनपुर गए हैं। ना तो ये जांच कमेटी बना पाए और ना ही जांच कमेटी बनाने के अलावा प्रदेश, जिस सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जाकर के जिस पार्टी के 2 सांसद उस घटना के बारे में जा चुके हैं, उसके बाद विधायक दल का जाना अति हास्यास्पद घटना है। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटना पहली बार हो रही होगी और छत्तीसगढ़ में पहली बार घटना इसलिए हो रही है कि ये सिर्फ राजनीति को गरमाना चाहते हैं और बीरनपुर की घटना। ठीक है, चलिए चौहान जी, एक बात साफ है कि ये भी कांग्रेस कह रही है कि कहीं 2 पक्ष में तो नहीं बटे हैं आप लोग। एक बार अध्यक्ष जी चले गए, मिल लिए, बात हो गई, अब विधायक दल के द्वारा जाना, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या फिर कहें श्रेय की लड़ाई है कि भाई हम सक्रिय थे या वो सक्रिय थे? एक पार्टी के 2 प्रतिनिधिमंडल का जाने का क्या औचित्य है? किसी के पड़ोसी के यहाँ गमी हो जाए, एक समय पिताजी चले जाएं और उस समय माताजी ना जा पाए और बाद में माताजी जा पाए, तो आप क्या बोलेंगे कि आप क्या बोलते हैं, कोई गुटों में बटे तो नहीं है और आपकी अलग अलग राजनीति तो नहीं चल रही है। कहाँ की बात कहाँ के ले के आते हैं। मैं आप बताइए जांच समिति बनी है क्या? एक मिनट मैं 3 बातें आपके पास रखना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात कि अरुण साहु जी जब गए थे और विजय बघेल जी गए थे, शुरू की घटना हुई थी, उसके बाद कौन सा ऐसा उन्माद आ गया जो वहां पर की जो व्यवस्था है उसको तार तार कर दिया हो। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी प्रवक्ता नहीं बोला, माननीय प्रवक्ता ने, कि मुद्दा नहीं है इनके पास। तो किसी के घर का चिराग अगर बुझ गया है तो हम क्या बोले कि अनियमितीकरण क्यों नहीं किया आपने? नियमितीकरण क्यों नहीं किया आपने? शराबबंदी क्यों नहीं किया आपने? आरक्षण क्यों नहीं लागू किया आपने? बिजली बिल हाफ क्यों नहीं किया आपने? प्रॉपर्टी टैक्स आधा क्यों नहीं किया आपने? रजिस्ट्री का खर्च ज्यादा क्यों कर दिया? हम ये बात बोले, शर्म आनी चाहिए। और तीसरी और अहम बात, अगर आप 144 धारा लगाए हुए हैं तो मैं ये बोलता हूं कि कौन सा संविधान तोड़ दिया हमने? आप पहले ही जाके ऐसे बोलने लग गए कि ऐसा हो रहा है। मेन बात क्या है तिवारी जी? मेन बात कि आप धारा 144 में, चौहान साहब, धारा 144 में कितने लोग जाते हैं इसकी भी जानकारी रख लीजिए पहले। माननीय महोदय, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। अगर 144 धारा में अगर कानून का उल्लंघन होता है तो कानून प्रशासन अपना काम करता रहेगा। प्रशासन तो बहुत ज्यादा 3 महीने से घटनाएं घट रही हैं। कि आपकी औकात नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए, ये बात है। ठीक है, चलिए, ये सीधा सवाल है कि कार्रवाई नहीं हो रही है और इसीलिए विपक्ष वहां पर जाकर बता रहा है कि जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर नहीं हो रहा है, बयान बदले जा रहे हैं, समझौता कराने की स्थिति में प्रशासन है और इसीलिए फिर से दौरा बीजेपी को करना पड़ा है। दुबे जी, फटाक से। दुबे जी, आवाज मिल पा रही है? रुपेश दुबे जी, चलिए दुबे जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम सुन लेते हैं अनिरुद्ध दुबे जी को। अनिरुद्ध जी, ये जो है मसला केवल
बेमेतरा या बीरनपुर तक ही सीमित नहीं है, इसकी आंच जो है वो बढ़ते जा रही है। शायद इसीलिए इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्या ये एक एजेंडा सेट किया जा रहा है और चुनाव इसी एजेंडे पर लड़ने की बीजेपी की तैयारी दिख रही है आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसी एक एजेंडे पे जो है बीजेपी कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि देखिए इस तरह के बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं और इस पे जो है बहुत ये सब चीजें काम नहीं आती। और वैसे भी छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की जो तासीर बहुत अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी इस एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की तासीर बहुत अलग है मोहन जी। और दूसरी बात देखिए, एक चीज, कहीं भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत ऊपर पहुंचे शासन एवं प्रशासन को, तो मैं सोचता हूँ कि उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इधर उधर से जो सुनने में बातें यही आती है कि मतलब जो बीरनपुर में जो इतनी बड़ी जो घटना घटी, उसके पहले कहीं ना कहीं जो भी मतलब वातावरण बीच बीच में अशांत होता था, तो उससे जो है ऊपर अवगत कराया जाता था। तो यह है कि कितने मतलब ना गंभीरता से उन शिकायतों को लिया गया। तो क्या करें, उन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो हो सकता है कि क्या बचा जा सकता था इन सब चीजों से। तो सारे पहलुओं पर यह सोचा जाना जरूरी है। और देखिए क्या है, मैंने वैसे भी कहा कि छत्तीसगढ़ शांति पूर्ण प्रदेश है, तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई, ऊपर वाला करे कि ना हो। और भविष्य में अगर कहीं भी ऐसी कोई संवेदनशील अगर कहीं आहट आती हो, कोई ऐसा कहीं कुछ हो, तो तत्काल शासन और प्रशासन को मुस्तैदी के साथ उस पर जो है कार्यवाही करनी चाहिए। मुस्तैदी को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाए और वरिष्ठ पत्रकार जी के विश्लेषण में भी ये बात आई कि मुस्तैदी अगर प्रशासन दिखाएगी तो विपक्ष को मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार जा रहा है और ये बात कह रहा है कि आप लोग वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुबे जी, एक पक्षी कार्रवाई, तुष्टीकरण की कार्रवाई, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। दुबे जी देखिए तिवारी जी, जिस प्रकार से भाजपा का एक चरित्र बन गया है कि वो एक कौम विशेष पे कोई विरोध करने की मानसिकता इनकी रहती है। कहीं भी कांग्रेस पार्टी, और छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार है तब से जो आपराधिक तत्व हैं या जो किसी प्रकार के अशांति फैलाने के वातावरण में या कोई कार्य करते हैं, उन पे कार्रवाई होती है। दुर्भाग्य ये है भाजपाइयों का कि जितने भी धार्मिक उन्माद के मामले हो रहे हैं या जहां अशांति का वातावरण बन रहा है, वहां इनके भाजपा के नेताओं की सीधी संलिप्तता होती है। और चूंकि भाजपा अपने नेताओं को बचाने के लिए, अपने भाजपा के नेताओं को बचाने के लिए ये भाजपा के लोग वहां जा करके नेता, कवर्धा की घटना में और नारायणपुर की घटना में भाजपा का जिला अध्यक्ष आरोपी है। कवर्धा की घटना की सच्चाई है। कौन भाजपा का नेता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद भी जब कवर्धा की घटना झंडा विवाद को आप लोगों ने बनाया, एक तरफ वो तो कवर्धा की बात हो गई, बीती बात हो गई, आज बीरनपुर की बात है। और इस वजह से आपने ऐसा किया। आप क्या बात करते हो? दूसरी बात, अरे आप लोगों को डाला, ये आपकी असलियत है। क्यों? क्योंकि कार्रवाई दोनों पक्षों पे हुई है चौहान जी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई है। सिर्फ चूंकि एक पक्ष मुस्लिम है, ये समझ करके आप कांग्रेस पे ये आरोप लगाएंगे कि वोट की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता पार्टी कांग्रेस वोट की राजनीति, आप लोग के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज है। जल्दी जो दुबे जी जवाब दीजिए, फिर एक बार लास्ट कमेंट लेंगे दुबे जी। देखिए पीड़ित जी से जल्दी बोलिए। पीड़ित पक्ष के साथ राज्य सरकार न्याय करी है, उन्हें मुआवजा भी प्रदान किया है। और उसके बाद विपक्ष जाएगा, विपक्ष बनाई गई है।
लोगों को एक इंसान का जवान बेटा देखिए चला गया और उसके बाद आप राजनीति करते हो। आप अगर सही होते तो आपके मुख्यमंत्री वहां जाते, आपके गृहमंत्री जाते, आपके जनप्रतिनिधि जाते, आपके चौबे जाते, जिनकी शरण में ये सब चीजें हुई हैं। रासुका कानून भी लागू है, उसके बाद भी रासुका किसी पर नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात, आप ये चाहते हैं कि 5 से ज्यादा जाए और वहां प्रशासन भाजपा के विधायकों पर कार्रवाई करे। यूपी में तो क्या हुआ था, अगले दिन चले गए थे, नीचे बैठे हुए थे एयरपोर्ट में, शर्म आनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ जिसके मुखिया, चलिए परिस्थितियां अलग हैं उत्तर प्रदेश और यहाँ की, लेकिन यहाँ की परिस्थिति को लेकर जो सियासत चल रही है, एक बार अनिरुद्ध दुबे जी की ओर चलते हैं। अनिरुद्ध जी, हम क्या माने कि इस तरीके के जो बयानों का दौर है उससे ऐसी बातें बार बार हवा में आती हैं कि भाई एक वर्ग के साथ कोई है या दूसरे वर्ग के साथ कोई है, इन सब बातों को छोड़कर अन्य मुद्दों जनता पार्टी के साथ हैं और बिल्कुल समर्पित भावना से हैं। डॉक्टर राज, रिजवान पटवा, हाजी याद होगा। जी। तो क्या है कि जाति विशेष को लेके जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो जाता है, तो वो जो मैं समझता हूँ कि ये तनाव पूर्ण की मदद की जा सके, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए मोहन जी, जब वहां पे इस तरीके की बहुत दुखद घटना हुई, और निगाह भी सबकी है, बहुत दुखद घटना हुई, लेकिन यह है कि प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। वहां पे सारी चीजें, वहां पे कर्फ्यू लगा, गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तार होने वालों का आपने वीडियो भी देखा है, तो उनके चेहरे पे दहशत भी नजर आ रही है। वो जो इस चीज का इशारा करती है कि कितनी सख्ती बरती होगी। फिर शांति समिति की बैठक हुई, पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को लेकर वहां पे बैठाया, तो प्रयास तो हुए हैं, समुचित प्रयास। शासन सरकार जो है अपना काम वो भी पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। और मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो विपक्ष का कर्तव्य होता है कि कभी भी कुछ ऐसी संवेदनशील घटना हो तो स्थल पर जाकर वहां वस्तु स्थिति से अवगत हो। वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये मानना है और मेरी ये सोच है कि छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां अपनी तरह से जो सच्ची और ईमानदारी से भूमिका निभा रही है। ठीक है, चलिए बीजेपी के लोग लगातार बीरनपुर में पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नारायण चंदेल के साथ विधायक गणों की बातचीत भी हो गई है। कुछ उन्होंने प्रशासन को अपनी ओर से शिकायतें भी की हैं कि भाई किन पर ध्यान दिया जा रहा है या कुछ चीज़ों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो शायद प्रशासन इस पर ध्यान देगा। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसे फिर से एक बार जो है वो चर्चा में ला दिया है बीजेपी के दौरे ने। हालांकि दौरे को लेकर अलग अलग आकलन भाजपा कांग्रेस के हैं, लेकिन एक विपक्ष की जिम्मेदारी भी बीजेपी को उठानी है, शायद इसलिए ये दौरा हुआ है। लेकिन हमारी निगाह बनी रहेगी कि कहीं कोई इसे राजनीतिक भुनाने की कोशिश के रूप में इस दौरे को ना देखे। फिलहाल कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से छत्तीसगढ़ में रहें। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। और केएल चौहान जी, आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।